हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए अब हम बात करने वाले हैं भंजपुर। यहाँ पर जो पवनदीप एंड अरुणिता के यानी कि अरुदीप शो हुआ था वो कैसा हुआ था। और सर्टनली मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि भंजपुर जो है मयूरभंज इलाके का बारीपाड़ा एक जगह है। वो बेसिकली वहाँ पर का एक छोटा सा स्थान है। छोटा कहने के लिए है, लेकिन वहाँ पर जो जगतधात्री माता है उनका मेला लगता है और वहाँ पर अलग अलग परफॉर्मेंसेस भी होते हैं। मयूरभंज के इलाके में देविका है ही, बहुत सारे हस्तकला और हस्तकरघा इन सब की भी प्रदर्शनी होती है। एक बहुत बड़ा मेला और पर्यटन का एक बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है ये वाला मेला, और सालों से आयोजित किया जा रहा है। और माँ का स्पेशल आशीर्वाद मिलता है और माँ के लिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए ये पूजा की जाती है और मेला लगाया जाता है। तो यहाँ पर पवन एंड अरुणिता पहुँच गए थे और जैसे कि मैंने कहा था अपनी प्रीवियस स्टोरी में भी कि यहाँ का जो मंडप है वो बहुत भव्य होता है। तो जो पवनदीप और अरुणिता के जो बैंड मेंबर्स हैं ना, वो ऑलरेडी वहाँ पर खुश हो गए थे। वो उस भव्य जगह को देखकर पिक्चर्स भी शेयर कर रहे थे। अब फ्रेंड्स, इन दोनों का जो शो था वो शुरू हुआ। चॉकलेट पाई वॉज ऑल्सो गोइंग लाइव एंड वहीं पर एक दो और लाइव के यूट्यूब चैनल से भी लाइव किया जा रहा था। तो मैंने कहा चलिए भाई, जहाँ से जो दिख जाए, जो मिल जाए, जो सुनने में आ जाए वहीं पर खुश हो जाना चाहिए। तो भंजपुर मेला में बेसिकली अरुणिता का जब शो शुरू हुआ 9th को, तो जो भेजी थी दुआ, उसके बाद लग जा गले, नैना ला गया बारिशा, फिर कलंक, आई लव कलंक, ओके, देन साथिया माहिया। बहुत सुंदर गाती है ये वाला गाना। साथिया माहिया बहुत अलग तरीके की आवाज़ वाला गाना है एंड अरुणिता बखूबी निभाती है उसको, ओके। ए दिल है मुश्किल, रसिया, ओम देवा। और इस बीच अरुणिता का सम्मान भी किया गया और लोग उन्हें बहुत शांति से सुन भी रहे थे। आई एम श्योर एक जो भीड़ देखकर मुझे समझ में आ रहा था वो ये आ रहा था कि वो वहाँ पर ना लोग बहुत शांति से बैठे हुए हैं। शायद माहौल ऐसा है, पूजा का है, एक तरफ देवी माँ बैठी हुई हैं तो शायद भक्ति में लीन हो जाते हैं, इसलिए भी एक शांत बैठकर एक डिसिप्लिन के साथ वो सुन रहे थे। तो आई लाइक द ऑडियंस। हालांकि बाद में पवनदीप ने खूब उनकी टांग खिंचाई की हुई है। तो उसके बाद फिर पवनदीप का शुरू हुआ, ओके, शायद कैसे हुआ हवाएं। इसके अलावा 2-3 पॉइंट्स ऐसे हैं, अगर वो पॉसिबल होता है तो मैं आगे चल के इसमें इंक्लूड कर लूँगी, और अगर स्टोरी ज़्यादा बड़ी हो रही तो मैं पार्ट 2 बनाकर आपके सामने लेकर आ जाऊँगी। तो एनीवेज, उसके बाद आज मौसम बड़ा बेईमान है, तबले पर आया। उसके बाद ए दिले नादान, ये वाला गाना। देन ही केम बैक ऑन गिटार एंड केसरिया, यारा तेरी यारी। उसके अलावा ही ऑल्सो आस्क्ड पीपल टू जॉइन इन, ओके। फिर गेरुआ, हमारी अधूरी कहानी, सारा जग छड़िया। अब इसके बाद हुआ ये कि ही वेंट ऑन कीबोर्ड पे भी ही सेट कि देखिए, मैं जो गा रहा हूँ 3-4 गाने गाने वाला हूँ, उसमें साथ निभाइएगा। एक प्यार का नगमा, मैं तेरे इश्क में, ना सीखा मैंने जीना, और जानसार, लंबी जुदाई, उर्जा काले कामा, ये सारे गाने उन्होंने गाए। देन ही केम बैक ऑन गिटार, नादा परिंदे साडा हक, अब तुम ही हो, एंड तेरी मिट्टी के साथ उन्होंने अपना ये कंप्लीट शो फिनिश किया। इसके बाद अरुणिता और पवनदीप की जो अरुदीप की बारी आती है, उसमें पहला नशा, जो वादा किया, जो मेरी मंजिलों को जाती है। ये वाला गाना जब पवनदीप ने और अरुणिता ने इंडियन आइडल में गाया था तब भी रेंज बहुत सुंदर था और तब भी उतना ही कानों को सुहाने वाला शो था एंड इट वाज ब्यूटिफुल। बहुत सुंदर लगता है उनकी आवाज़ में गाना। एंड देन मेरे ढोलना, साइबो। आई थॉट बस इतना हो गया, ख़त्म हो गया, लेकिन ख़त्म नहीं हो रहा था। मुझे और भी गाता रहे मेरा दिल, ये वाला गाना सुनने को मिल गया। एंड डेफिनेटली मुझे ये वाला गाना, गाइड के इनफैक्ट सारे गाने पसंद है और ये वाला गाना तो डेफिनेटली पसंद है क्योंकि उसमें देव साहब हैं और बहुत सुंदर लगे हैं देव साहब इस गाने में। तो आई लव दिस सॉन्ग एंड इन दोनों की आवाज़ में सुनना मुझे उतना ही पसंद आता है। एंड ओवरऑल बहुत सूदिंग सा प्रोग्राम था। मुझे लग रहा, जैसे कि मैं पहले बोल रही थी कि जैसे कि होता क्या है ना, माँ की मूर्ति वहाँ बैठी है तो शायद भक्ति में लीन लोग चुपचाप संगीत का आनंद लेने आए थे। वो हर बार की तरह जो धूम मचाती हुई ऑडियंस हमें मिलती है वो वैसी यहाँ ऑडियंस नहीं थी, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि प्यार दिखाने के लिए ज़रूरी थोड़ी कि हर बार खूब उत्साह में आ जाओ। आप सिर्फ एक निगाह भी रख लो ना, तब भी काफ़ी हो जाता है। तो मेरे हिसाब से शो वॉज रियली गुड। मुझे लगता है कुछ एक पॉइंटर्स ऐसे रहे हैं जिससे मुझे अलग से बात करनी पड़ेगी, तो उसका सेकंड पार्ट में रिव्यू का लेकर आने वाली हूँ, उसका भी इंतज़ार कीजिएगा।
लेकिन आप मुझे बताइए, अच्छा लगा ना यार पूरा शो? मज़ा आ गया। देर रात तक मैं सुनती रही और इट वाज ब्यूटीफुल, सूदिंग। जय हिंद।